हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो रही है हमारी ब्लॉग की शुरुआत। तो हम आज कर रहे हैं क्लीनिंग। तो आज मुझे क्लीनिंग डस्टिंग सब करनी है। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने एक मैट सा डाल रखा है, तो वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जो रुएँ रुएँ से होते हैं ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर की तरफ को, क्योंकि पंखा चलता रहता है। तो पंखा चलने के साथ में जितनी भी डस्ट होती है ना, वो डस्ट सारी इकट्ठी हो जाती है ऊपर। और इस टाइम मौसम हो रहा है सीला सीला सा, तो सारा रुआं रुआं सा बन के इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सबकी क्लीनिंग कर दे रही हूँ। और यहाँ पे 2 हिरन का जोड़ा रखा था मेरे पास में, जो ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं ड्रेसिंग टेबल को डेकोरेशन करने के लिए लगा देती हूँ। तो वो हिरन का जोड़ा, उसे अच्छे से मैं धो दे रही हूँ। और धो के उसके ऊपर की सारी जो मिट्टी है वो उतर जाएगी। और फिर उसको अच्छे से पोंछ के फिर मैं वहीं की वहीं उन्हें दोबारा से वहीं डेकोरेशन के लिए लगा दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही चेंज भी करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी चेंज का कोई मोड नहीं है कि कोई भी सामान इधर-उधर करा जाए। तो जैसा था एज़ इट इज़ वैसा ही लगा दे रही हूँ। बस जिस पे धूल-मिट्टी लग रही है वो सामान हटा दे रही हूँ। और आज मैं इसके ऊपर एक, मेरे पास में जो स्टूल होता है हमारा, उसका कवर रखा हुआ था। तो स्टूल अभी काम में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो उठा के रख दिया गया है। तो उसका कवर मेरे पास में रखा हुआ था। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम जब मार्केट जाते हैं ना कुछ सामान एक्स्ट्रा ले ही आते हैं। तो कुछ इसी तरह से ये भी एक एक्स्ट्रा आ गया था। और बस ये रखा हुआ था काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा कि वो वाला मैंने धुल दिया है, जो इसके ऊपर पहले बिछा रखा था ऑरेंज कलर का, तो क्यों ना अब वाइट कलर का डाल दिया जाए, तो कुछ चेंज हो जाएगा देखने में। और जो ट्यूबलाइट की रोशनी है ना, तो 2-2 ट्यूबलाइट जल रही हैं सुबह के समय में, तो इसीलिए कैमरे पे एकदम धुंधलापन आ रहा है। और ये बात मैंने नोटिस ही नहीं की थी। हुआ ये था ना कि मैंने यश से ये कैमरा लगवाया था, तो मैंने नहीं ध्यान दिया। और मैं अपने काम में इतनी बिज़ी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जल्दी से जल्दी काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि देखिए अभी आंटी का कोई भरोसा नहीं है कि मेरी हाउसमेड आएँगी कि नहीं आएँगी। तो इसी वजह से मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ रहा है। और आज उनका फ़ोन भी नहीं आया कि मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी। तो इस भरोसे मैं ना बैठने की वजह से मैंने सोचा खुद ही अपना काम भी कर लेती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल काफ़ी दिनों से गंदी भी हो गई थी, हाथ ही नहीं लग पा रहा था। इतना काम हो जाता है ना कि डस्टिंग वगैरह का काम मैं ऊपर-ऊपर का निपटा रही थी। तो ये ड्रेसिंग टेबल मेरी हर बार रह जाती थी मेरे से साफ़ होने में। और इसका जो मिरर है वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। यहाँ पे बाल काटते हैं ना, तो गीले-गीले बाल लेकर आते हैं, तो वहाँ उसकी छींटें लगती हैं, तो ये भी गंदा हो गया था। और तेल वगैरह के हाथ भी लग जाते हैं जब बालों में तेल गेरते हैं बच्चे या साहब। तो इस तरह से ये भी गंदा हो गया था। तो मैंने आज सोचा इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। अब अगर आंटी आ भी जाती हैं तब भी मुझे कोई गम नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा डस्टिंग वाला काम जो था वो मैं निपटा चुकी हूँ। तो मंदिर का जो एरिया था वो मैंने कल साफ़ कर दिया था। परसों मैंने उससे दूसरी साइड का, अपोजिट साइड का, जो हमारी बड़ी सी अलमीरा बनी हुई है, उस साइड का अलमीरा वगैरह सब मैंने डस्टिंग कर दी थी। तो इसी तरह से आधे आधे घंटे का एक थीम लेके चल रही हूँ कि जिससे कि पूरा घर भी क्लीन हो जाए और मेरे पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े काम करने का। तो आज मेरा थीम था कि आज पूरी ये ड्रेसिंग टेबल को मुझे साफ़ भी करना है और ऑर्गेनाइज भी करना है। तो ऑर्गेनाइज में जैसा सामान रखा था एज इट इज़ मैं वैसे ही रख दूँगी। और बस क्लीनिंग हो जाएगी, वही काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ करने बैठूँगी ना तो फिर घर का काम नहीं हो पाएगा। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तभी आंटी आ गईं। अब आंटी आ गईं, कहने लगीं तो चलो ऐसा करते हैं, तुमने झाड़ू लगा ही ली है तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा था, मैंने, आंटी तुम फ़ोन तो कर दिया करो कम से कम कि मुझे नहीं आना। तो कहनी बेटा रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। तो चलो हो सकता है, देखिए मजबूरी सबके साथ है, कोई ये नहीं है कि हाँ मैं इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। देखिए रिचार्ज नहीं है तो उसमें वो ही क्या कर सकती हैं। अब उनके पास में छोटा सा तो एक मोबाइल है, जो वो कीपैड वाले होते थे नोकिया के, ऐसा वाला मोबाइल है। अब उसमें भी रिचार्ज नहीं होगा तो बेचारी करेंगी क्या। तो मैं उनको कुछ नहीं बोली और उन्होंने फिर पोछा लगा दिया। और झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी थी और फिर वो पोछा लगानी थी, तब मैं नहाने के लिए चली गई। अब मैं नहा के हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ। आने के बाद में मैंने पूजा भी कर ली है। और आज मैंने आपको
आपको मंदिर के दर्शन नहीं कराए हैं, फिर आप ही लोग कहने लगोगे कि रोज़ रोज़ ये दिखा देती हैं मंदिर ही मंदिर। इस वजह से आज मैंने मंदिर की जोत वगैरह नहीं दिखाई है आपको, जो मैं दीपक वगैरह जलाती हूँ वो नहीं दिखाया। और मैं कॉम करके बाहर बाल सुलझा के आ चुकी हूँ। आने के बाद में अब मेरे बाल गीले हो रहे हैं, लेकिन अभी मुझे खाने की तैयारी करनी है। मैंने अभी खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया है, तो बस जल्दी से इन्हें बालों को बांध लेती हूँ और जूड़ा बांध लूँगी ना जल्दी से। तो ये है कि रसोई में पसीने तो आएंगे, ये सब जानते हैं भाई, किचन तो पसीना आएगा ही आएगा इस टाइम पे। तो ये फिर परेशानी नहीं होगी, ना बाल चिपक चिपक करेंगे और ना दिक्कत होगी खाना बनाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुंच सके। और शेयर जिसे कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और यहाँ हो गया है शाम का वक्त, मतलब 2:45 बज रहे हैं अभी, और मैंने खाना वगैरह सबको खिला दिया है। और जब मैं खाना बना रही थी ना, इतनी तेज़ एकदम बारिश आई थी कि मैंने बाहर तार पे सारे कपड़े डाल रखे थे और मेरे सारे कपड़े भीग गए। जब तक मैं जल्दी जल्दी, कितना भी मैंने जल्दी जल्दी उतारे थे, तब भी सारे कपड़े भीग गए हैं। और देखिए कितनी तेज़ पानी आया था कि यहाँ पे सारे में भर भी गया है। और ये कबाड़े वाला जो कि सामान चुरा के भी ले जाते हैं, दोपहर के समय पे ना कोई नहीं निकलता है घर से बाहर, तो इन लोगों को उस चीज़ का मौका मिल जाता है। और ये लोग जो होते हैं, बाहर से कबाड़ा तो उठाते ही उठाते हैं, साथ में जो घर का सामान भी पड़ा रह जाए वो भी उठा के लेके चले जाते हैं। तो मुझे देख के ये वापस चला गया था और इसे दिख गया था कि मैं शूट कर रही हूँ, तो इसी वजह से ये ऊपर को देख के तुरंत वापस चला गया। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और अंदर चल के काम देखेंगे। अभी अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और शाम का वक्त होने जा रहा है, तो अभी तो काम देखूंगी, क्योंकि दोपहर को खाना वगैरह खाया है तो अभी उसके बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए हैं मैंने। और देखिए, मैं सारे कपड़े यहाँ पे डाल चुकी हूँ, कुछ मैंने गेट पे डाल दिए हैं, कुछ हैंगरों में करके डाले हैं। अंदर भी घेर के आ गई हूँ, जो हॉल है उसमें भी घेर आई हूँ, क्योंकि पंखा चलता रहेगा तो सूख ही जाएंगे। और सुबह मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे, तो वो रखे हुए हैं मेरी डलिया में, जिसे कहते हैं टोकरा। तो टोकरे में भरे हुए रखे हुए हैं। और अभी मुझे एक बार के और लोड इकट्ठा हो गया है, उसको भी साफ़ करना है। तो ये साड़ी पे मेरे पता नहीं क्या लग गया है, आटे का कुछ लग गया है या कलर का कुछ लग गया है, इसी को मैं चेक कर रही थी। पर ये कलर लगा हुआ है, जब हमारे यहाँ पे वाइट वॉश हुआ था ना, ये वही कलर लगा हुआ था, क्रीम कलर का, जो हमारी अलमीरा पे हुआ है। और तब से मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एकदम अचानक आज हाथ में लगा तो मुझे कुछ टाइट सा लगने लगा, तो सोचने लगी मैंने पल्ला पे क्या लगा हुआ है, लेकिन पल्ले पे लगा हुआ था हमारे कलर। तो चलिए फटाफट से ये बर्तनों को पहले लगा देते हैं और जो ये हमारा टोकरा है इसको खाली कर देते हैं। और टोकरा खाली हो जाएगा तभी तो दूसरे वाले बर्तन जो धुलेंगे उन्हें रख सकेंगे हम। तो लो जी, हमारे बर्तन तो लग चुके हैं, लेकिन सुबह से लेके अगर हम रात तक भी लगे रहें ना, तो ये काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकता है। और सारा दिन करते 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 भी परेशानी रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, बार बार बर्तन भी कितने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और दो दो चार चार बर्तन भी होते हैं ना, मैं उन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि देखिए साफ़ तो मुझे ही करने हैं। इकट्ठा भर के मैं साफ़ करूँ या दो दो चार चार बर्तन साफ़ करूँ, साफ़ तो मुझे ही करने हैं। दोपहर के जो खाने पीने के बर्तन होते हैं उन्हें मैं साथ के साथ ही साफ़ करना पसंद करती हूँ। नहीं तो फिर वो शाम को ना चाय पानी के भी जो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर और ज़्यादा मुझे दिखने लगते हैं। और जब करना मुझे है तो उसका आलस क्या करना, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी ये बर्तन भी वॉश करके रख दे रही हूँ। और अभी मुझे भगवान जी के जो वस्त्र होते हैं उनको भी साफ़ करके, मतलब उन्हें भी धो के रखना है। तो जो भगवान जी के वस्त्र होते हैं ना, उनको मुंह से ऐसा ही निकलता है कि भगवान जी के कपड़े, लेकिन वस्त्र बोलना चाहिए ना, तो कभी कभी मुंह से ऐसा निकल जाता है। और अगर निकल भी जाए मेरे से कि भगवान जी के कपड़े, तो देखिए उसको इग्नोर कर देना, माइंड मत करना, क्योंकि हो जाता है भाई, जवान है फिसल जाती है कभी कभी। वैसे मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाए तो देखिए उसके लिए सॉरी अभी से बोल दे रही हूँ। और मैं देखिए अपनी गलती जल्दी मान लेती हूँ, मैं ये नहीं है कि हाँ गलती को ज़्यादा लंबा खींचती हूँ या फिर उसके लिए डिबेट करने के लिए तैयार रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहसबाजी पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, अगर गलती की है तो उसे मानने में कोई बुराई की बात नहीं है। तो
तो बस हमने दोपहर को खाना वगैरह बनाया था, तो ये तवा भी हमारा ख़राब हो गया था जो हमने खाना बनाया था, तो उसी का हो गया था। तो इसे भी साफ़ करके रख दूँगी क्योंकि शाम को फिर खाना दोबारा बनेगा, तो उसके लिए तवा भी हमारा रेडी रहेगा। और सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो उसका ज़्यादा चिकना हो गया था। दोपहर को रोटियां सेकी हैं तो 2 बार का ये हो चुका था, इसीलिए अब इसको साफ़ करके रख दे रही हूँ। तो ऐसा मैं कभी कभी करती भी रहती हूँ, कभी रात को भी साफ़ करके रख देती हूँ, कभी दिन में भी साफ़ करके रखती हूँ। जैसा हाथ को मौका मिल जाता है वैसे काम करती रहती हूँ। और अब सिंक साफ़ कर दूँगी, अच्छे से सिंक साफ़ कर दूँगी। इसमें ही फिर मैं भगवान जी के कपड़े भी वॉश कर लूँगी। तो कि देखिए, बाहर मैं बाथरूम में लेके जाऊँगी नहीं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बाथरूम सही नहीं है भगवान के कपड़ों को धोने के लिए। और वॉश बेसिन वगैरह पे हम धोते नहीं हैं। और रह गई, हमारे यहाँ पे कोई खुला एरिया ऐसा है नहीं जो कि हम बाहर बैठ के नाली के सहारे बैठ के धो सकें। तो इसीलिए मैं जो भगवान जी के वस्त्र होते हैं उसे सिंक में ही साफ़ कर लेती हूँ। और सिंक को मैंने धो मांज लिया है, तो बस यहीं पे ही मैं इन्हें धो भी लूँगी। और ये जो मैंने कटोरा निकाला है, कटोरे में ही विम जेल डाल दूँगी और विम जेल डाल के वस्त्रों को भी साफ़ करके यहीं पे ही डाल दूँगी। और ये जब पानी इनका निचुड़ जाएगा अच्छी तरह से, तो इन्हें फिर बाहर धूप में डाल दूँगी। और अब तो देखिए धूप आ भी रही है, नहीं भी आ रही, कभी बारिश भी हो जाती है, तो फिर पंखे की हवा में डाल दूँगी जब तक पानी निकल जाना चाहिए। मेन बात तो पानी निकलने की है, क्योंकि ये कपड़ों में ना नगीने लेस वगैरह बहुत कुछ लगा रहता है। तो इस वजह से इन्हें ना तो हम कस के मेड़ सकते हैं, ना निचोड़ सकते हैं। तो इसी वजह से इनको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मैं इन्हें धो दे रही हूँ कपड़ों को। और इसी तरह से मैं इन्हें, जो हमारा टैप लग रहा है, नल की टोटी जो है, इसी पे ही डाल दूँगी, तो ये कपड़ों का पानी सारा निकल जाएगा। फिर इन्हें मैं हैंगर में करके, और बाहर धूप निकलेगी तो बाहर डाल दूँगी, और नहीं तो अंदर जहाँ पंखे चलते रहेंगे वहाँ पे डाल दूँगी। तो लो जी, हमारे भगवान जी के कपड़े भी धुल गए हैं और धुल धुल के हम टांग दे रहे हैं। और देखिए, कम से कम 4:30-5 का समय हो गया है। तो इसी तरह से सुबह से लेके शाम तक मुझे पता तो नहीं लगता काम करते करते कि दिन कैसा मेरा निकल गया। और बस अब साथ के साथ ही फिर चाय का भी नंबर लग जाएगा, तो फिर चाय बनाओ और फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह के लिए भेजो। तो दिन का हमारे को मालूम नहीं पड़ता है, और सुबह से लेके रात तक भी लगी रहती हूँ ना, तब भी मालूम नहीं पड़ता। चक्कर ये होता है ना कि अकेली करने वाली हूँ, एक से कोई दूसरा हो साथ में, तो ये बोलने बात करने में थोड़ा टाइम भी निकल जाए और काम भी आराम से जल्दी हो जाए। लेकिन अकेली हूँ तो अकेले के हिसाब से अपना काम निपटाती रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, थकना भी भई मुझे मंज़ूर नहीं है कि हाँ, थक जाऊँ तो इतनी जल्दी-जल्दी हबड़-धबड़ में काम करूँ। तो थकूँगी भी नहीं और रुकूँगी भी नहीं, अपना धीरे-धीरे सब काम करती भी रहूँगी, और मुझे फिर थकावट भी नहीं लगेगी। और ये जो मैंने बर्तन वग़ैरह सब वॉश करके रख दिए हैं, इन्हें सबको भी अब लगाऊँगी कि जब तक ये निचुड़ भी जाएँगे, इनका पानी निकल जाएगा, तब मैं चाय बनाने के लिए जाऊँगी। और यहाँ पे मैं जग भर के ले आई हूँ, पहले पीऊँगी पानी राहत भरी साँस लूँगी, बहुत देर हो गया काम करते-करते, अब बनाऊँगी चाय। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।